इंडिया में इंश्योरेंस को गलत तरीके से बेचा जाता है। आज से नहीं, कई सालों से इंश्योरेंस को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। तो आईआरडीए की जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया है कि किन तरीकों से इंश्योरेंस को गलत तरीके से कस्टमर को बेचा जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है कि ज़्यादातर जो भी एजेंट होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट, अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कस्टमर को। उसका जो फीचर है, उसमें क्या बेनिफिट हैं, वो सही तरीके से एजेंट कस्टमर को बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिस सेलिंग होती है। मिस सेलिंग मतलब उनको रिक्वायरमेंट दूसरी है, उनको दिया इंश्योरेंस बेचा जा रहा है दूसरे तरीके से। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें कई तरीके के प्रीमियम पेमेंट हम होते हैं। जैसे आप या तो एक बार में प्रीमियम पे कर दो, या आप कोई लिमिटेड टर्म का पीरियड ले लो, लाइक 5 साल तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 10 साल तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो। ऐसे ही एक होता है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, जो कि नॉर्मल पॉलिसी में होता ही है, जिसमें आप रेगुलर प्रीमियम पे करोगे आपकी जब तक पॉलिसी मेच्योर नहीं हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती। तो जो हमारे एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आपको वन टाइम पॉलिसी सेल करते हैं और बोलते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको इतना प्रीमियम आपका बच रहा है। उनको ऐसे ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कस्टमर को कि उनको ऐसा लगे कि जो वन टाइम सिंगल प्रीमियम पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीमियम पेमेंट मोड। तो इस तरीके से मिस सेलिंग की जाती है कस्टमर के साथ। इसके बाद जो कॉमन है आजकल हम देखते हैं कि आप देखिए हर क्वार्टर वाइज जो आपका एजेंट है वो बोलेगा कि मुझे अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है। उनके कुछ सेल्स टारगेट रहते हैं, उस चक्कर में वो आपको प्रेसाइज करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने कि आप ये वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक तरीके का मिस सेलिंग है जो कि आईआरडीए ने मेंशन किया हुआ है, जो कॉमन मिस सेलिंग कॉन्सेप्ट है। उसके हम चलते हैं, एक ऑप्शन होता है, आपको मालूम होगा, फ्री लुक पीरियड टाइप का एक ऑप्शन होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर आपको पॉलिसी आपको सूटेबल नहीं लगती है 15 या 30 दिन के अंदर, तो आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। लेकिन जो हमारे एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही मना कर देते हैं। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि हमको ये पॉलिसी कंटिन्यू करनी है, तो बोल देते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी फील्ड कैंसिलेशन की वो रिजेक्ट हो गई है, तो आप पॉलिसी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में भी ये मिस सेलिंग करते हैं इस तरीके से। एक तो पहले गलत पॉलिसी बेच दी, उसके बाद फिर वो उस पॉलिसी को कैंसिल भी नहीं करने देते हैं। हम चलते हैं आगे। और ज़्यादातर आजकल इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेची जाती हैं उनका जो मेन कारण क्या है, या तो टैक्स सेविंग या इन्वेस्टमेंट। जबकि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। और हम ज़्यादातर इंश्योरेंस को लेते हैं टैक्स सेविंग की वजह से, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब बहुत गलत माइंडसेट है इंडिया में कि आप ओनली टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग। तो ये भी एक तरह का मिस सेलिंग है, क्योंकि आप पॉलिसी क्यों ले रहे हो, ओनली टैक्स सेविंग के लिए। जो उसका जो मेन कारण है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उस केस में इंश्योरेंस आपकी हेल्प करेगा। तो उस केसेस में नहीं ले रहे हो, आप लेना चाह रहे हो कि आपको टैक्स का बेनिफिट हो, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये भी गलत है। अब चलते हैं आगे। आजकल क्या है कि ज़्यादातर जो एजेंट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है प्रोडक्ट की, या वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं रहते हैं जो पॉलिसीज़ को बेच रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एग्जैक्ट पॉलिसी कस्टमर को नहीं बता पाते हैं जो उन कस्टमर को उस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। ये भी एक कारण है मिस सेलिंग का। अब चलते हैं आगे। आजकल आपने सुना होगा यूलुप यूलुप प्लान के बारे में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। इनमें क्या होता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लान प्रदान करती है। इनमें कुछ चार्जेस रहते हैं पॉलिसीज में, और कुछ लॉक इन पीरियड भी रहता है, जिनको कि जो एजेंट्स होते हैं वो सही तरीके से समझाते नहीं हैं, और कितना बेनिफिट होगा आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो ये भी एक कारण है मिस सेलिंग का। तो अभी तक हमने जितने भी कारण देखे हैं वो मिस सेलिंग के हैं, जो कि आईआरडी की रिपोर्ट में मेंशन है। ये कॉमनली यूज मिस सेलिंग पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। इसके बाद आईआरडी ने क्या एक्शन लिया है, तो सबसे बड़ा जो एक्शन तो यही है कि कस्टमर को एजुकेट करना, अवेयर करना। तो कई तरीके से आईआरडी अवेयर करता है कस्टमर को कि वो जागरूक हों इंश्योरेंस पॉलिसीज
के रिगार्डिंग उनको कौन सी पॉलिसी लेनी है, कैसी लेनी है और कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरा एक्शन ऑन मिसलीडिंग, अगर कोई एजेंट का पता मालूम पड़ता है कि उसने मिससेलिंग की तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको अलग कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।